आप सभी को मैं नीलम जैन भोपाल से रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपको पता है हम ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि हम रक्षाबंधन त्यौहार क्यों मनाते हैं। एक दिन विहार करते हुए अकम्पनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ उज्जैन पहुँचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा के मंत्री अभिमानी हैं और जैन धर्म के विरोधी भी हैं, तो उन्होंने शिष्यों से मौन रहने को कहा। इस समय श्रुतसागर जी महाराज मुनि मौजूद नहीं थे। जब राजा मंत्री वन में पहुँचे तो मुनि संग मौन थे। यह देखकर उन्होंने मुनियों की निंदा की और कहा कि इनमें कोई विद्या नहीं है। इस समय श्रुतसागर जी मुनि लौट रहे थे, तो उन्होंने जब यह बात सुनी तो मंत्रियों से शस्त्रार्थ करने को कहा और मंत्री बुरी तरह हार गए और उनके आगे राजा नतमस्तक हुए। गुरु को सारा वृत्तांत मुनि जी ने सुनाया। तब आचार्य श्री ने कहा कि जहाँ शास्त्रार्थ हुआ था वहीं जाकर आप तप करें ताकि अन्य लोगों पर उपसर्ग नहीं आए। ध्यानमग्न मुनि श्रुतसागर पर मंत्रियों ने हमला किया। जैसे ही तलवार उठाई वनदेव ने आकर उन्हें जकड़ कर दिया। जब राजा को पता चला तो उन्होंने मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। फिर पद्मराय ने खुश होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि वक्त आने पर वर मांगूंगा। कुछ समय बाद मुनि संग हस्तिनापुर पधारे। बलि को जब जानकारी मिली तो उसके अंदर बदले की भावना बलवती हुई और उसने अपना वर मांगा और 7 दिन के लिए राजा बनने को कहा। फिर उसने 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग किया। जहाँ मुनि संग ठहरा था चारों ओर कांटेदार बागड़ बांध दिया। वहाँ जानवर की रोम, हड्डी, मांस, चमड़ा डालकर यज्ञ किया। दुर्गंध से मुनियों को बहुत परेशानी होने लगी। सभी ने अन्न जल त्याग कर दिया और समाधि ग्रहण कर ली और उन्होंने सांस लेने में भी परेशानी महसूस होने लगी। सागर चंद्र आचार्य ने अवधि ज्ञान से मुनियों पर हो रहा उपसर्ग को जाना और पुष्पदंत को कहा, तुम आकाशवाणी होकर धरणभूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि से इस उपसर्ग को दूर करने के लिए विनय करो। उन्होंने आज्ञा पालन करते हुए पर्वत पर पहुंचकर मुनियों की रक्षा का अनुरोध किया। विष्णु कुमार राजा को धिक्कार कर कहा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। तब राजा ने पूरा वृत्तांत सुनाया, जिसे जानकर मुनि 52 अंगुल का बोना शरीर बने। ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास गए। उन्होंने बलि से 3 पग जमीन मांगी तथा विक्रिय रिद्धि से अपना शरीर विशाल कर दिया। पहला पग उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा पग मानुषोत्तर पर्वत पर रखा और तीसरे के लिए जमीन नहीं बची थी। बलि ने कहा, मेरे पास अब जमीन नहीं है, आप मेरी पीठ पर पग रख दीजिए। मुनि ने तीसरा पग बलि के पीठ पर रखा तो बलि कांपने लगा। सभी वृत्तांत जानकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। मुनि ने बलि के पीठ पर चरण हटाए और असली रूप में आए। बलि ने यज्ञ वेद कर मुनियों का उपसर्ग दूर किया। सब मुनियों के दर्शन पहुँचे। श्रावकों ने मुनियों की वैयावृत्ति की सेवा की। मुनि चैतन्य अवस्था में आए। मुनि स्वस्थ होकर आहार को निकल गए तो श्रावकों ने खीर, सेवैयाँ आदि मिष्टान बनाए। सभी ने खुशियाँ मनाई और यह दिन था श्रावण मास पूर्णिमा का। मुनियों की रक्षा हुई थी इस दिन, तो इसी दिन को याद रखने के लिए हम हाथ में सूत के डोरे बांधने लगे। तभी यह रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाने जाने लगा। इसके बाद विष्णु कुमार मुनि ने गुरु के पास जाकर अपने दोषों को बताया और तप किया और आज भी इसीलिए सभी जैनों के घरों में खीर बनाई जाती है और विष्णु कुमार मुनि की पूजा तथा उसके बाद रक्षाबंधन के कथा सुनाई जाती है और खुशी से धूमधाम से ये पर्व बनाया जाता है। और हम लोग अपने भाइयों को, भाभी को, सबको हम राखी बांधते हैं, मीठी खीर बनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और नए कपड़े पहनकर हंसी खुशी से ये त्यौहार मनाते हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई।